ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस, इतने महके इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देश में न्याय हर घर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था नगरपालिका के द्वारा की गई। इसी क्रम पर छत्तीसगढ़ बालोद जिला जो तांदुला नदी तट में बसा बालोद संस्कारधानी होने के साथ साथ जिला न्यायधानी भी है। यही इनकी असली पहचान है। जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य जिला न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। जानते हैं आखिरकार विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि न्याय को हर घर के दरवाजे तक बिना रोक टोक के पहुंचाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 से विधिक सेवा प्राधिकरण शुरू की गई। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, विशेष रूप से उन लोगों को जो अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। उन लोगों को कानूनी समस्या है तो विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता करता है। गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता के लिए अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिले। जेल में बंद कैदियों को भी कानूनी सहायता मिले। इसके अलावा बाल सुधार गृह में भी सहायता। बाल अधिकारों को लेकर समाज, बाल श्रम, बच्चों को, लड़कियों को सहायता देना है। लोक अदालत के माध्यम से मध्यस्थता कर आपसी विवादों को सुलझाना और जागरूकता पैदा करना है। इस तरह से अनेक योजना है जिनके अंतर्गत न्यायिक सहायता मिलती है। जैसे जो व्यक्ति पात्रता रखता है, उसके पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वकील उपलब्ध कराता है। यहाँ तक कि कोर्ट में जो भी कागज की आवश्यकता होती है उसके लिए भी पैसे नहीं लिए जाते। सीधा और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो भी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है न्याय घर घर तक पहुंचे और इसका लाभ प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक को मिले। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा कहते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको सालसा कहते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको संक्षेप में डालसा कहते हैं, और तालुका विधिक सेवा समिति। इस तरह से सेटअप 4 स्तर पे लोगों तक विधिक जागरूकता पहुंचाने के लिए कार्य करती है। सर, हितग्राही को किस तरह से इनसे फायदा होता है सर? हम जिला स्तर पर देखें या तालुका स्तर पर देखें तो अभी तो कोविड-19 का संक्रमण काल का दौर। विधिक सेवा प्राधिकरण, ये आप ये बोल सकते हैं न्यायालय जो है पिछले कुछ वर्षों में परंपरा से हटकर, लीक से हटकर काम कर रही है। पहले जो पक्षकार थे वो अधिवक्ता के माध्यम से ये जानते थे कि न्यायालय में हम इन चीज़ों को, अपने अधिकारों को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं करके और कैसे वहाँ जाके वाद दायर कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में न्यायालय की जो भूमिका है वो परिवर्तित हुई है। न्यायालय अब प्रत्येक घर तो नहीं जा सकती, लेकिन बहुत सारे माध्यम से जो है वो न्यायालय लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति है, कोई जेल में निरुद्ध व्यक्ति है, और कोई औद्योगिक कर्मकार है, बाढ़ से पीड़ित है, किसी मानव दुर्व्यापार से पीड़ित व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जिनकी भी आय 1.5 लाख रुपया से सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर है ना, बाकी न्यायालयों में जिनकी जो आय है वो 1.5 लाख से अधिक कम है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण उनको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराती है, निःशुल्क दस्तावेजें उपलब्ध कराती है। आज न्यायपालिका के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद जिला में जो चल रहा है वो न्यायपालिका का एक बहुत ही सराहनीय पहल है। और इसका लाभ जो गरीब मध्यम वर्ग, जो न्याय पाने के लिए पैसा का शॉर्टेज होने के चक्कर में अपना कोर्ट नहीं लड़ पाते या कानूनी व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण फ्री में वकील और फ्री में पूरा सेवा देते हैं। ये बहुत ही न्यायपालिका का काबिल या तारीफ जो पहल है। और इसमें स्वयं मेरा एक मित्र है जिसको फ़ायदा मिल चुका है। वो वकील लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ था। आज राष्ट्रीय सेवा विकास प्राधिकरण के माध्यम से उसको न्याय भी मिला और आज उसका घर परिवार खुश भी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मुहिम है हर गरीब तक पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे, हर लास्ट एक व्यक्ति तक पहुँचे, घर घर तक इसका नॉलेज होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास सेवा प्राधिकरण फ्री में वकील और कानूनी लड़ाई के लिए गरीबों का सहायता